अजीज खान साहब, जरा अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, मायावती जी और बीजेपी, मैं आजकल ट्वीट्स पे, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हम बहुत सारे ट्वीट्स देखते हैं, तो देखिए आप पर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि पंचायत प्रमुख चुनाव में ना समाजवादी पार्टी की गुंडई चली और ना उनकी दाल गली, नतीजा बुरी तरह से हारे आप लोग। और ये ब्लॉक चुनाव में भी नजर आ रहा है जिस तरह से आप पिछड़ रहे हैं बीजेपी से, ऐसा बीजेपी का कहना है। और अभी आपने सुधींद्र भदौरिया साहब को सुना, मायावती जी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमें समाजवादी पार्टी के टाइम का जो शासन था उसकी याद दिलाई है इस बार बीजेपी का जो शासनकाल उसमें। तो यानी उन्होंने भी और बीजेपी ने भी आपकी बात कही। देखिए पंकज जी, जब से यह मुल्क आजाद हुआ है, शायद सत्ता की लालच या सत्ता की भूख इतनी मैंने नहीं देखी जितनी बीजेपी के अंदर पैदा हो गई है। ये सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये जीता जागता नमूना है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से लेकर के ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव तक आपने देख लिया। जिस तरीके से पत्रकारों को बंधक बना लिया गया, पत्रकारों पर हमला हुआ, आप समझिए आज प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आप देखिए, महिला का सम्मान करने वाली पार्टी, माननीय मोदी जी कहते साहब नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, साहब ये नारा देने वाली पार्टी आज जिस तरीके से चीरहरण कराया गया, ये वाकई में बहुत दुखद है। ये इनका जो मुखौटा जो लगा हुआ है, जो आडंबर है, वो मुखौटा और आडंबर प्रदेश और देश की जनता देख रही है। एक बात आप समझिए, आप इस बात को समझिए, ये कह रहे हैं साहब ये जीत का प्रतीक है, जश्न। मैं कह रहा हूं ये जो हालात पैदा किए हैं साहब, जब लोकतंत्र पे आपको भरोसा ही नहीं है, लोकतंत्र को कत्ल करना है, संविधान की हत्या करनी है, तो चुनाव कराने की आवश्यकता क्या थी? भाई उत्तर प्रदेश में भी आप हैं, आप केंद्र में भी हैं, आप संविधान को खत्म कर दीजिए, आपको चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि जिस तरीके से आपने चुनाव कराया, वो चुनाव वाकई में जिस तरीके से हिंसात्मक चुनाव रहा, ये वाकई में इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप देखिए, नामांकन के दिन माता प्रसाद पांडे, एक ब्राह्मण हत्या, एक ब्राह्मण जो पांडे, एक ब्राह्मण बुजुर्ग ब्राह्मण को कहीं ना कहीं उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया, ये वाकई में जनता ने देखा। ठीक है सर। दूसरी बात आपको बताऊं जी, हत्याएं देखिए, बहराइच में इतनी बड़ी हत्या हुई। आप देखिए, एक लाइन से अगर फहरिस्त निकाली जाए पूरे प्रदेश की, तो कोई जिला छूता नहीं है जहां पर नंगा नाच ना हुआ हो। ठीक है। और राजनीतिक अजीज खान साहब, देखिए इसका जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए ये वीडियो वायरल भी हुआ था, जो जिक्र उन्होंने किया कि लाठी डंडे लेकर जाओ, लोकतंत्र है, लाठी तंत्र, वो वीडियो वायरल भी हुआ था। जवाब दीजिए अजीज खान साहब, आप जरा जवाब ले लेते राकेश जी। क्या प्रशासन इसका, आप राजनीतिक संस्कृति को सुधारने की बजाय आप इस बात को डिस्कशन करने की बजाय पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करें, आप इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा सुन लीजिए अजीज खान साहब। देखिए पंकज जी, ये आपने भी देखा, आपका बहुत बड़ा चैनल है, और ये मैंने भी देखा, देश की जनता ने भी देखा। जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव था, उसमें प्रशासन और शासन ने, डीएम एसपी मिलकर के चुनाव लड़े। हमारे प्रत्याशियों का उन्होंने घर तक खुदवा दिया, नामांकन तक नहीं करने दिया, जेसीबी बुला करके साहब भट्ठा खुदवा दिया, भट्टे में पानी भरवा दिया। जिस तरीके से नंगा नाच जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हुआ, उससे ज्यादा बदतर हालत ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में हुआ है। आप देखिए, एक लाइन से एक लिस्ट देखिए, सीतापुर में हथगोले से वार किया गया, साहब वहां पे कई लोग घायल हो गए। आप देखिए, बीजेपी के विधायक लखीमपुर में शशांक वर्मा ने जिस तरीके से हड़काया, जिस तरीके से दबाव बनाया, दबंगई की, आप देखिए वीडियो वायरल हुआ। इसके बारे में ये क्या जवाब देना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सिद्धार्थनगर में जिस तरीके से तांडव हुआ, कौन जवाब देगा इसको? इसका लखीमपुर में जिस तरीके से महिला के साथ जिस तरीके से तांडव हुआ, जिस तरीके से चीरहरण हुआ, साहब ये कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था की आपने धज्जियां उड़ा दी है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, आज लोगों को उत्तर प्रदेश से डर लगने लगा। ठीक है।